हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू सावी टैरो। आज के हनुमान जी के टाइमलेस रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर रिस्पॉन्स। और आप जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी वजह से मैं और ज़िम्मेदार बन गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट ट्यूसडे को मुझे हनुमान जी का टाइमलेस वीडियो पोस्ट करना ही है। बाकी सब इधर उधर चलेगा, बट ट्यूसडे को I'll try my best to be very alert on Tuesdays. So I am here with the beautiful reading. आपके सामने हैं 3 beautiful images, ओम, त्रिशूल और स्वास्तिक। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और आप तीनों रीडिंग भी सुन सकते हैं, आप 2 रीडिंग भी सुन सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू और I'll see you in your reading. Hello, pile number 1. Welcome to your reading. पाइल नंबर 1, मुझे स्माइल आ गई बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आप जब भी ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना, तो आपने किसी के साथ या तो झगड़ा किया होगा या फिर आपने किसी को डांटा होगा बहुत ज़ोर से और बहुत अच्छे से। मतलब आपके कड़वे शब्द उन्होंने सुन लिए होंगे, ऐसा मुझे सी दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। प्लीज़ जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ऐसा लगता है कि आप गुस्से में हो या आप गुस्से में थे थोड़े टाइम पहले तक, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्वेट। गीले हो जाते, एक तो गर्मी का चिड़चिड़ापन और दूसरा आपको किसी इंसान पे गुस्सा आया होगा जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले। ओके, और इट्स ऑल ओके, ठीक है। मून फेजेस आते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है, तो इट्स ओके। और ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले कुछ ऑर्गेनाइज्ड करके रखा होगा आपके घर पे, या तो आपका वार्डरोब या तो आपका किचन, या किचन में कुछ नई चीज़ें, या आपने कुछ चेंजेस किए होंगे आपके घर पे। कुछ चेंज किया जिससे आपको ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। सो आई कैन सी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन, अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होम, अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब। और कहीं ना कहीं आप स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इधर उधर ध्यान जा रहा है आपका, बट ये आपकी एनर्जी है इस वक्त जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपने हाल ही में अपने ऊपर कुछ ऐसे प्रैक्टिकली प्लान करते हैं ना, पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इन दिनों आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप प्रैक्टिकल प्लान करते हो अपने बारे में और अपना दिनचर्या कहते हैं ना, कि जिसे हम डिसाइड करते हैं कि सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खा रहा है, शाम को क्या खाना है। तो पहले आप सिर्फ सोचते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी इस वक्त अलाइनमेंट में आ गई है और आप प्रैक्टिकली उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। I can see a lots of luck is on your side. अगर आप प्रोफेशनली कुछ स्टेप इन कहीं पे करना चाहते हो, फिज़िकली अपने आप को कहीं पे देखना चाहते हो, तो जो आपने शुरू किया है इस वक्त, इस बार जो भी आपने प्रैक्टिकली प्लान बनाए हैं, या तो अपने काम को लेके, या तो अपने करियर को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, लक इज़ ऑन योर साइड। जस्ट गो फॉर इट। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत दिनों से किसी एक चीज़ पे स्टक थे, तो उसके लिए उसके रिलेटेड आपको कोई आइडियाज़ आएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना एक बत्ती जल जाती है, वैसा कुछ होगा जहाँ से आपका एक फ्रेश स्टार्ट होगा। और वो फ्रेश स्टार्ट जुलाई के मंथ तक एग्जीक्यूट हो सकता है। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू, अ वेरी गुड एनर्जी, अ वेरी हैप्पी एनर्जी, बिकॉज ऐसा लगता है इस पाइल ने बहुत मेहनत की है। पहले ये सिर्फ सोचते थे कि ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन अब उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने लगे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे जैसे अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वैसे वैसे उनके पास नई नई आइडियाज़ आती जा रही है। सो अंदर की जो हैप्पीनेस होती है वो बाहर सबको दिख जाती है। तो आई थिंक आपके फेस पे, आपके कुछ
हाव भाव में, एक्सप्रेशंस में, आपके ड्रेस स्टाइल में कुछ ऐसा फ़र्क आएगा जहाँ पे लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, लाइक यू हैव चेंज्ड अ लॉट। और आपके अंदर बहुत स्टिलनेस आ रही है, कामनेस आ रही है। बहुत लोगों ने योगा स्टार्ट किया होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट किया होगा। ओवरऑल हेल्थ के ऊपर मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो हेल्थ रिलेटेड आप अपने लिए अभी बहुत सीरियस हो गए हैं, आप अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हो। आपने जंक खाना बंद किया होगा, और जो जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ कर दें, क्योंकि लक आपके साइड पे है। तो जब आप स्टार्ट कर देंगे अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त पे, तो उसके रिजल्ट्स एम्पलीफाई होके मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कर लेते हैं, ऐਵੇਂ ही चलता जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त कुछ स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स इस तरह से हैं कि जिन्होंने ये पायल चूज़ किया है उनके पास बहुत कामनेस आएगी, बहुत खुशियाँ दिख रही है मुझे अगले, मतलब आई कैन सी जून जुलाई, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। लाइक आप एग्जीक्यूट बस करते जाओ, आप रुको मत। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो, तो मुझे उसमें आपका बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम दिखाई दे रहा है। बहुत इजीली, सरलता से, अच्छे से आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। एंड दिस पाइल इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। उनके लिए आई मीन आपके लिए, आप जो पाइल नंबर 1 हो, आपके लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ है। आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से खाए, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रहे, वो बहुत अच्छे कपड़ों में घूमें, लग्जरियस लाइफ जिए, ये आराम देना आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो आराम की ज़िंदगी जिए। और सी इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। मुझे ऐसा लगता है कि घर का कोई एक ऐसा मेल है हु इज़ वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है, और उनसे आपका रिलेशनशिप ठीक से बनता नहीं है। घर के ही फैमिली मेम्बर हैं और वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है। ये शायद एक बेटे का अपने डैड से रिश्ता नहीं बनता होगा। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। और आप जितना भी कुछ भी करें, यू डोंट सी और गेट एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम हिम। तो उनका वैलिडेशन आपको बहुत मायने रखता है, और कहीं ना कहीं आप उनको बताने के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हो अपने लाइफ में। ये मुझे सेंस हो रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आई एम सेंसिंग अ वार्निंग फॉर यू कि आप जो गुस्से में आ जाते हैं इतना जल्दी, आपको समझ नहीं आता, आप गुस्से में बहुत कुछ गलत बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अवेयर रहिए। आने वाले कुछ दिनों में आप कॉन्शियसली बात कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चुप रहिए, क्योंकि आपके बात करने से, आपके हाई टोन की वजह से, आपके लैंग्वेज की वजह से बातें बिगड़ सकती हैं और आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सी इट कैन बी रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। यू कनेक्ट द डॉट कि आपको किस फील्ड में रह के, जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आप अपना आपा खो देते हो और आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। वर्क ऑन इट, ओके, वर्क ऑन इट, बिकॉज टाइम कितना भी आपके फेवर में हो, लेकिन अगर आप कड़वी ज़ुबान बोलेंगे तो वो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पाइल नंबर 1। और चीज़ें जो मुझे स्पेसिफिक सुनाई दे रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ें हमेशा उसी तरह से नहीं रहेंगी जिस तरह से हमेशा तुम देखते आए हो। अब उनमें बदलाव और अब उनमें चेंजेस आएंगे और आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जो भी हैं, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे तो आपको चेंज भी सामने दिखाई देगा, और चेंज भी बहुत आपके लिए मायने रखेगा। एंड सम काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ ऑन द वे, अ गुड न्यूज़, इट इज़ ऑन द वे। आपको शायद जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे
8 दिनों में आपको वो गुड न्यूज़ आपके पास आएगी। चाहे अगर आप किसी के मेल का आप इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, या किसी के टेक्स्ट मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो, या जॉब ऑफ़र या लेटर का इंतज़ार कर रहे हो, तो जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे 7 से 8 दिनों के बीच में आपको न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़ आएगी। ओके, एंड आई कैन सी इंगेजमेंट, आपकी रिश्ते की बात हो सकती है, या घर पे बात होगी। इट कैन बी अरेंज और लव। आई कैन सी कि रोका हो रहा है, हम वो कहते हैं ना, वो कच्ची सगाई होती है एंगेजमेंट के पहले जब सिर्फ शगुन देते हैं, वैसे वहाँ तक बात जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर पे बात हुई है और वो मान जाएंगे और वो रोका हो जाएगा। सो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड, उनके घर पे कुछ अच्छा वेंचर स्टार्ट होगा, या बिजनेस में कुछ अच्छा वेंचर स्टार्ट होगा, और आपसी जो रिश्ते हैं उनमें बहुत मधुरता आएगी। पाइल नंबर 1, मुझे ये कहना है आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्थ रिलेटेड अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बात आप अच्छे से समझिए कि आप एक हफ्ते में पतले नहीं होंगे, उसे टाइम लगेगा आपको। और आप जब मोटे हुए थे वो भी आप 1 दिन या 7 दिन में नहीं हुए थे। बहुत महीनों का खाना और बहुत महीनों की चीज़ें आपके बॉडी में हैं, तो उसे उतरने में टाइम लगेगा। तो ज़िद करके आपको ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आपको प्रोफेशनली भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, पर्सनल भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, फिजिकली भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप एग्जीक्यूट करने लगे हो अपने प्लान्स को, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन वो जो ज़िद है ना, वो ज़िद को ऐसा मत कीजिए कि वो सिर्फ 15 दिन चले और 16वें दिन पे आप थक हार जाएं और आपसे हो ही ना। समझ रहे हो आप? आपको बहुत शांति से, पेशेंटली अपने आप को संभालना है। स्लोली एंड स्टेडीली आपके काम में, आपके प्रोफेशनल में, आपके खुद के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, और कुछ ही दिनों में सामने वाला आपको बोलने लगेगा कि वाओ, आई कैन सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन यू। और एक अच्छी बात जो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है इस वक्त, अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि पहले लोग आपको समझाते थे ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अब आप इस इंसान को टाटा बाय बाय कर दो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग कंसिस्टेंटली मुझे सुनते आ रहे हैं, ये इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले आपकी जो ऊर्जा और एनर्जी थी वो बहुत अलग थी, और इस रीडिंग में जब आप कंसिस्टेंटली सुनते आ रहे हो तो आपकी एनर्जी इस रीडिंग में बहुत अलग है। मतलब अब आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है आपके लिए ये इंसान अच्छा नहीं है, और आपके लिए ये खाना और खान पान भी अच्छा नहीं है। पहले लोग समझाते थे, अब आप खुद से समझने लगे हो। दैट इज द ब्यूटिफुल चेंज, इट हैज कम इन यू, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 1 से 2 बार उठे होंगे। आप सुनने वाले होंगे और किसी ने आपको बुलाया होगा किसी काम के लिए, आप फिर उठे होंगे, फिर बैठे होंगे, ऐसे करके फिर आप फाइनली ये रीडिंग सुनने के लिए बैठे हो। और प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। और पर्पल कलर आपने पहना होगा, या आपके आसपास पर्पल या गोल्डन कलर कुछ होगा, आपके रूम में या आपके घर पे ड्रीम कैचर होगा। आई कैन सी अ ब्यूटिफुल ड्रीम कैचर हो सकता है। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। आई कैन सी एंजल फेदर, और एंजल्स आपके घर पे आपको बहुत शौक होगा, छोटे छोटे मिनिएचर्स एंजल्स के आपने रखे होंगे। और मुझे
किसी के हाथ पे टैटू दिखाई दे रहा है, या तो वो टैटू होगा त्रिशूल का, या टैटू होगा ओम के साथ त्रिशूल का या ओम का. सो जस्ट अ साइन, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. पाइल नंबर 2, मुझे आपको पूछना है कि आपको किसके ऊपर इतना गुस्सा है कि आपको किसी को माफ़ करने नहीं हो रहा. ऐसा लगता है कि आपको माफ़ करना है बट आप माफ़ नहीं कर पा रहे किसी को. इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉरगिव, लेकिन दादा आपको कह रहे हैं कि आप उसे माफ़ करो सो दैट जब आप माफ़ करेंगे तब ही वो चीज़ें अपने हाथों में ले पाएंगे. ओके तो अपने चीज़ें अपने हाथों में ले पाएंगे वो. आप फ्री विल पे जब छोड़ देते हो ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लगती हैं. जब आप उसे अपने जहन से लगा के घूमते हो ना तो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ओवर थॉट्स आ जाते हैं, कंक्लूजन्स पे आप पहुंचते जाते हो. तो अगर कोई ऐसा इंसान है, व्यक्ति है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपकी माफ़ी की ज़रूरत है, आप उसे माफ़ कर दें. और अगर ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस एंड जस्ट क्लोज द चैप्टर. वो इंसान सामने वाला आपको माफ़ करे या ना करे, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. आपको सिर्फ माफ़ी मांगनी है और वो दादा के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित करना है. सरेंडर. और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो ये हो जाएगा आराम से. जस्ट यूज़ योर एबिलिटी टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन एंड यू कैन डू इट. सब आपके ऊपर निर्भर करता है. ईगो नहीं रखना है और कहते हैं ना कि एक ट्राई देना है, एक बार बात करनी है. अगर कोई नहीं मान रहा तो आपको तब छोड़ देना है, लेकिन बिना माफ़ी मांगे आपको ना खुद को चैन आएगा ना सामने वाले को चैन आएगा. मुझे ये एनर्जीज आ रही है आप में से. आपकी एनर्जी मुझे बहुत एंजलिक लग रही है और यू मस्ट बी अ अर्थ एंजल, अ लाइट वर्कर. और आप सबकी हेल्प करते होंगे बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से और बहुत दिल से. और अगर आपके घर पे पैरट हैं और पैरट्स आते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और व्हाट आई कैन सेंस राइट नाउ इज़ आप के अंदर और सराउंडिंग में इस वक्त किसी चीज़ का एक फियर है या तो फिर नेगेटिविटी है. आपको उसको क्लेंस करने की ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी बहुत सेंसिटिव है. आपको एवरी डे क्लेंजिंग की ज़रूरत है. एवरी डे आपको आपकी ऑरा, अपनी एनर्जी को क्लेंस करना ही चाहिए. पाइल नंबर 2, मुझे ये बताइए कि आपको बहुत जल्दी एंजाइटी आती है, बहुत जल्दी पैनिक होते हो आप. अगर हाँ तो यू नीड टू वर्क विथ योर रूट कॉज कि आपके ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं. बिकॉज़ आपके जो डर हैं वो आप कहीं ना कहीं होता थोड़ा सा है, लेकिन आपके जो अजम्पशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्टमक पेन है और आपने गूगल किया तो गूगल में तो कुछ भी आता है, उसमें तो कैंसर आ जाएगा. फिर आप टेंशन में आ जाते हो, आपको बहुत अजम्पशंस में आ जाते हो, कहीं आपको कैंसर तो नहीं है. ओ माय गॉड आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई एम सो यंग. ऐसे कैसे, क्या मेरे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं इस गूगल के साथ. सो ओ माय गॉड. पाइल नंबर 2, ऐसे पैनिक और ऐसे एंजाइटी आप अपने आप की बढ़ाते हो. तो बात में दम होता नहीं है, लेकिन आप इतना दम डाल देते हो कि आपको एंजाइटी होने लगती है. पाइल नंबर 2, आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन आपके सच्चे दोस्त हैं और कौन आपके ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना जानते हैं. अगर आपके मन में ये रीडिंग के थ्रू किसी का नाम आ रहा है तो वही है. ओके पाइल नंबर 2, समझिए. और मुझे ना ऐसा सेंस हो रहा है कि
आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, ब्लेम गेम होता है कि सब तेरी वजह से किया, तेरे वजह से हुआ, तूने नहीं बोला होता तो मेरे रिएक्शंस ऐसे नहीं निकलते, अगर तू साथ देती या देता तो मैं आज बहुत आगे पहुंच गया होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर है ना बहुत ब्लेम गेम हुआ है, आपके ऊपर बहुत अक्यूजेशंस लगाए गए हैं, और इसी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक फियर बैठ गया है, जहाँ पे आपके कोई हल्का सा भी वैसे टोन में बात कर लेता है तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत टेंस हो जाती है। आप प्लीज़ अपने रूट चक्र को हील करें, आपके सोलार प्लेक्सस को हील करें। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ा राम बाण है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आप लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप दिन में 3 बार पढ़ सकते तो दिन में 3 बार पढ़िए। आप बहुत ही स्टबन हैं, और कभी कभी आपके स्टबन एग्रेसिव में बदल जाती है, तो आपको इस चीज़ पे अपने ऊपर काम करना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड वन हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और आई कैन सी कि नेक्स्ट फुल मून तक कुछ ऐसी अच्छी खबर आएगी जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे। और अगर आप सिंगल हैं तो आई कैन सी समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड ही विल मेक यू वेरी हैप्पी। ओके, आप कितने टाइम तक हैप्पी रखेगा वो आगे वाली रीडिंग में पता चलेगा, बट फॉर नाउ समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड ही कीप यू एंड ही विल मेक यू हैप्पी। ओके, और मैं आपको कहा कि नेक्स्ट फुल मंथ तक आपको कुछ अच्छी खबर आएगी। मुझे वो अच्छी खबर पैसों के रिलेटेड, मनी रिलेटेड दिखाई दे रही है, और आपको जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे अटके हुए थे, कहीं से आने बाकी थे, अचानक से वो आने लगेंगे आपके पास नेक्स्ट फुल मून तक। तब तक आपको अपने खर्चे पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और कहते हैं ना थोड़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा थोड़े टाइम तक। लेकिन मनी रिलेटेड कुछ हैप्पी न्यूज़ आएगी आपके पास नेक्स्ट मंथ तक। कुछ ऐसे काम बन जाएंगे, या जहाँ से कुछ अटका हुआ था पेमेंट वो आपको रिलीज़ होके मिल जाएगा। यहाँ कुछ एक ऐसा काम आएगा जहाँ पे इन हैंड कैश होता है आपको मिलेगा, इन हैंड कैश डिलीवरी फटाफट वाली आपको मिल जाएगी, ऐसा मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और पाइल नंबर 2, मुझे एक और बार आपको फिर से कहना है कि प्लीज़ आपकी जो एंजाइटी है, जिस डर की वजह से आती है, उस डर को आप ओवरकम कर सकते हो। इट इज़ ऑल ऑन यू। और आप प्लीज़ हनुमान चालीसा को शिद्दत से पढ़ें। आप बहुत जल्दी, मुझे पता है कि आपने ओवरकम किया है, लेकिन आप कंप्लीटली उससे बाहर आ जाएंगे हनुमान चालीसा पढ़ के। एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 3, आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपने अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया होगा, या कुछ तो ऐसा स्प्रे किया होगा आपके आसपास जिससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही होगी आपके पास, या तो फिर आपको परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। और आपके आसपास हो सकता है इस वक्त रेड कलर, या रेड आपने पहना होगा। रेड एंड येलो विल बी द कॉम्बिनेशन, या रेड एंड येलो आपके आसपास हो सकता है इस वक्त जब भी आप सुन रहे होंगे। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। और आई एम सो हैप्पी ये रीडिंग रिकॉर्डिंग करने वक्त, क्योंकि पिछले दोनों पाइल के पास भी गुड न्यूज़ आ रहे हैं, और पाइल 3 भी गुड न्यूज़ सुनने वाला है। सो गेट रेडी फॉर द गुड न्यूज़। और अगर आप पाइल 3 हैं और आप घर बनवाना चाहते हैं, या घर आपका कहीं पे किसी काम का आपका अटका हुआ है, इस साल ख़त्म होने से पहले वो घर का जो फुलफिलमेंट है, वो घर के लिए जितनी भी चीज़ें लगती हैं या जो चीज़ अटकी हुई थी वो आपकी पूरी होंगी, और आपका घर इस साल के अंत तक बन जाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3, बिकॉज घर बनाना
हम इंसानों का बहुत बड़ा सपना होता है अपना घर, और आई एम श्योर कि वन ऑफ द बकेट लिस्ट में आपका ये विश पूरा होने जा रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके इस जर्नी में मैं विटनेस रहूँगी कि आप अपना घर बनाएंगे। या तो आप कहीं पे किसी एक डॉक्यूमेंट को साइन करने देंगे जो वो घर कंस्ट्रक्शन में होगा और आपको 2-3 साल बाद अलॉट होगा, ये साल ऐसा हो सकता है, या तो आपका घर किसी वजह से अटका हुआ था तो आपको मिल सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन घर आपके पास आ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जहाँ पे पास्ट से पैसे आने लगेंगे, आपको अचानक से फिनेंशियल गेन होने लगेगा, और आपका जो गुड फॉर्चून है वो अब स्टार्ट होने वाला है। आपका लकी पीरियड, आपका लकी टाइम अब स्टार्ट होने वाला है, तो इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ। इट कैन बी लव, मनी और गोल्स, लेकिन अब इस लैकिंग के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अच्छे फॉर्च्यून के अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको ग्रैब करने का टाइम है। इट इज़ योर चांस, ओके, टेक द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको मिलेगी, या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो फिर विंडफॉल होने वाला है आपके पास। आप लिख के रहिए इस बात को। और मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपने ये ठाना है कि जैसे ही आपका वो घर या वो प्रॉपर्टी बन जाएगा तो आप एक बहुत बड़ा जय श्री राम का झंडा लगाएंगे आपके टेरेस पे या फिर आपके घर के पास। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपने वो झंडा आपको लगाना है, और इस वक्त भी शायद आपके घर पे हो सकता है। पाइल नंबर 3, आपको बताया जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जो टाइम देखा है, बुरा वक्त देखा है, ठीक है, वो अब ख़त्म होने वाला है। और एक और न्यूज़ ये आ सकती है कि आपके घर पे या आपके जो परिवार में है एक एडिशन होगा बच्चे का। शायद आपके फैमिली में हो, या तो फिर या आप मासी बने या आप मामा बने, आप चाचा बन सकते हैं। एक एडिशन आई कैन सी इन द फैमिली। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि एंटरप्राइज, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक नया खोलने का सोच रहे हैं आप, और उसमें आपको बहुत रास्ते दिखाई जाएंगे और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स या हेल्प दी जाएगी। एक बात सिर्फ हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ठीक। पाइल नंबर 3, अगर आपने इससे पहले फर्स्ट या सेकंड पाइल अगर आप सुन के आ रहे हो, यहाँ पे पाइल नंबर 3 तक आप पहुँचे हो, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका कंफर्मेशन है कि इस साल आपकी शादी हो सकती है, और आपकी शादी बहुत ही ड्रीम मैरिज होगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शादी में स्वयं दादा आपको आशीर्वाद देने आएंगे, एंड आई एम सो हैप्पी। और आपकी शायद ये विश होगी कि आपके अच्छे घर में शादी हो और आप अच्छी ज़िंदगी जिएं, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, तो दादा उस विश को पूरी कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे इंसान से आपको मिलाएंगे, उन्हीं के ही भक्त से मिलाएंगे जो उन्हीं के ही डिवोटी होंगे, और आपके लाइफ में आ जाएंगे वो। आपको साइन मिल जाएगा खुद ब खुद। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और पाइल नंबर 3, आप एक टीचर हो सकते हैं किसी भी फील्ड से, जहाँ पे आप फेवरेट टीचर होंगे अपने स्टूडेंट्स के या अपने क्लाइंट्स के, जो जिनको आप कुछ सिखाते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका जो पर्पस है, आप बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप आपके राइट पाथ पे हैं। और अगर कोई अनहेल्दी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, स्टिल वो लिंगर कर रही है या कुछ हैंगिंग मोमेंट्स में है, तो आपको बताया जा रहा है कि अभी बहुत अच्छा वक्त है, उसको पीछे छोड़ दें, क्योंकि नए दरवाजे, नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, जो खुले हुए हैं। बस आपको स्टेप इन करना है अपने पुराने बैगेज को पीछे छोड़ के। तो पुराना बैगेज आप जैसे ही पीछे फेंक देंगे, आप हल्के हो जाएंगे,
तो आपको आपके दरवाजे की तरफ जाने में बहुत आसानी होगी। सो या बहुत प्यारी रीडिंग थी आपकी पाइल नंबर 3। आई होप यू लाइक इट टू। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम।